भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। So we would like to welcome all devotees. We are discussing Ram Katha, हम बाल कांड पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा किया था गंगा माता के प्राकट्य के विषय में और सोन नदी, उससे क्या लेसन दिया था? महाजन ये कथा सफल था। और किस प्रकार से भागीरथ जी की तपस्या और उनके डिटरमिन्ड एफर्ट दोनों से वो अंत में सफल हुए गंगा माता को धरती पर लाने के लिए और अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से अहिल्या उद्धार और विश्वामित्र चरित्र के विषय में। विश्वामित्र मुनि का प्रसंग बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, आई डो नॉट नो, और उसमें बहुत सारे टीचिंग्स भी हैं। 1 घंटे में कर पाना थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता है, फिर भी आई ट्राई कितना हम कवर कर पाएंगे, अदरवाइज वी कंटिन्यू टुमारो। कल चर्चा करने का प्रयास करेंगे, अगर कुछ शिक्षाएं उनसे ले पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेदर देन डिस्कसिंग ओनली द पास्ट टाइम। शिक्षाएं लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे, अगले दिन भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र उनके साथ सभी लोगों ने गंगा नदी को पार किया। गंगा नदी को पार करने के बाद मिथिला की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में एक और राजा है जिसका नाम विशाल नाम का राजा था, और उसको पार करके वहाँ के राजा थे, उनसे मिल के उनके बाद मिथिला वह पहुँचे। और मिथिला नगरी अपने आप में बहुत सुंदर नगरी थी, चारों तरफ बहुत सुंदर वातावरण था, बहुत सुंदर माहौल था, बाग बगीचे, खेत खलियान, है ना, नदी, झरने, सुंदर पक्षी चहचहाते हुए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर दृश्य उनको वहाँ पर नजर आया। और शहर में प्रवेश करने से पहले विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम और लक्ष्मण को शहर के बाहर एक दूसरी दिशा में ले गए, जहाँ पर गौतम ऋषि का आश्रम बना हुआ था। बहुत दिखने में बहुत पुराना, टूटा फूटा, और ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबे समय से इस आश्रम में किसी ने प्रवेश नहीं किया है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कभी न कभी इसके भी कुछ अच्छे दिन रहे होंगे, इसके पीछे कोई सुंदर, मतलब एक समय में सुंदर इतिहास रहा होगा। लेकिन इसकी ऐसी अवस्था आने पर इसमें कुछ ना कुछ कोई इतिहास है। फिर भगवान राम विश्वामित्र मुनि से चर्चा करते हैं और उनसे जिज्ञासा करते हैं कि आप बताइए इस स्थान के विषय में कुछ। विश्वामित्र मुनि उनको गौतम ऋषि के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार से यह स्थान गौतम ऋषि से संबंधित है। तो बताते हैं ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा या अपनी इमेजिनेशन से एक बहुत सुंदर कन्या को उत्पन्न किया जिसका नाम अहिल्या था। तो ब्रह्मा जी की पुत्री थी, सुंदरता उसमें कूट कूट के भरी थी, जो भी उसको देखता था उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। ऐसा बताता है कि ब्रह्मा जी का बेस्ट क्रिएशन के रूप में अहिल्या को उन्होंने उत्पन्न किया था। देवी देवता तो क्या, इंद्र भी उनकी तरफ आकर्षित हो गए और उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि क्योंकि ये इतनी सुंदरी है, इसके लिए कोई लायक वर होना चाहिए। अब लायक वर की पहचान के लिए स्वयंवर रचा जाना चाहिए या कोई कंपटीशन रखा जाना चाहिए। तो उन्होंने एक कंपटीशन रखा
लायक वर्ग था, क्वालिफाइड होना चाहिए, हस्बैंड शुड बी क्वालिफाइड, इतनी सुंदर है तो इसके लिए क्वालिफाइड। तो एक चैलेंज के रूप में उन्होंने एक कंपटीशन रखा कि जो भी सबसे पहले पूरे विश्व का चक्कर लगाकर आ जाएगा उसको मैं अपनी पुत्री सौंप दूंगा। तो सभी डेमिगॉड्स अपने अपने वाहन लेकर, जो जिनका वाहन है, किसी के पास विमान है, किसी के पास इंद्र के पास ऐरावत है, सभी अपना वाहन को लेकर निकल पड़े। गौतम ऋषि को पता चला कि इस प्रकार से कंपटीशन हो रहा है, तो वो भी आए और उन्होंने क्या किया, एक गाय के चक्कर लगा लिया। गाय को ही उन्होंने ही सरकमएम्बुलेटेड द काउ। और उनके पीछे उनका क्या लॉजिक था? उनका लॉजिक था कि गाय पर पूरा यूनिवर्स समाता है, गाय पर ब्रह्मांड पूरा समाता है। और ठीक है, और वो यूनिवर्स को एक तरह से रिप्रेजेंट करती है, तो पूरा विश्व अपने आप ही उनके अंदर कवर हो जाता है। तो ब्रह्मा जी को उनके ज्ञान, उनकी बुद्धिमता और उनके शास्त्रों की पकड़ ने बहुत प्रभावित किया और उन्होंने अपनी पुत्री अहिल्या का हाथ गौतम ऋषि के हाथ में दे दिया, यानी उनका विवाह कर दिया। और फिर गौतम ऋषि स्थान पर आकर अहिल्या के साथ रहने लगे। लेकिन इंद्र, जो कि अहिल्या के की सुंदरता से बहुत प्रभावित हो चुका था, बहुत आकर्षित हो चुका था, वो अभी भी दिन रात अहिल्या के विषय में सोचता रहता था और किस प्रकार से अहिल्या का संग किया जाए। और इस बात को भी भूल गया कि वह गौतम ऋषि की पत्नी है। तो इंद्र ने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ करके अहिल्या का संग प्राप्त करना है। तो एक बार वह ऐसा रूप लेकर आया जो कि बिल्कुल गौतम ऋषि का रूप था। और वहाँ पर आकर उसने जैसे मुर्गे की बांग होती है ऐसी आवाज़ निकाली ताकि उनको लगे सुबह का समय हो गया। और गौतम ऋषि अपने अपने आश्रम से गंगा जी में पास में नदी है, वहाँ नहाने के लिए चले गए। और इंद्र गौतम ऋषि के रूप में अहिल्या के सामने आ गया और उनके सामने प्रस्ताव रखा संग करने का। और जैसे ही अहिल्या के सामने उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा, अहिल्या को पता चल गया कि हो ना हो ये कोई बहरूपिया है, कि गौतम ऋषि जैसे महान संत साधु व्यक्ति सुबह सतोगुण के समय ऐसा प्रस्ताव नहीं रख सकते। और उसको पता लग गया कि ये इंद्र है, लेकिन वो भी, इंद्र तो काम से प्रभावित था, वो भी काम से प्रभावित हो गई। और दूसरा, इंद्र जैसा सुंदर सुडौल व्यक्ति, बलिष्ठ शरीर वाला व्यक्ति, वे उनके प्रपोजल को मना नहीं कर पाई और उन दोनों ने संग किया। लेकिन उसके पश्चात अहिल्या को अपनी गलती का एहसास होने लगा, अपनी गलती पश्चाताप करने लगी और उसने इंद्र को कहा, आप चले जाओ, गौतम ऋषि के आने का समय हो चुका है, आपको स्थान से चले जाना चाहिए। लेकिन इंद्र के जाने से पहले ही गौतम ऋषि वहाँ पर आ गए और दोनों को देखकर वो सब कुछ समझ गए। यहाँ इस स्थान पर जो भी कार्य इन दोनों के द्वारा किया गया है, इंद्र भागना चाहते थे लेकिन भाग नहीं पाए। तो गौतम ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, इंद्र को श्राप दिया कि आपको यूनिच बनना पड़ेगा, है ना। और अहिल्या को श्राप किया कि तुमने जैसा कार्य किया है, इस कार्य के लिए तुमको पत्थर बन जाना चाहिए। अहिल्या पत्थर बन गई उसी आश्रम में। तो विश्वामित्र मुनि बताते हैं, लेकिन बाद में जब उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा तो उसने क्षमा याचना की। तब गौतम ऋषि ने उनको कहा, ठीक है कि भगवान राम के द्वारा आपका उद्धार हो जाएगा। जब भगवान राम अपने चरणों से आपको स्पर्श करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप इस आश्रम में हैं तो अहिल्या का उद्धार कीजिए। तो भगवान राम अहिल्या का स्पर्श करते हैं अपने चरणों से, तो अहिल्या दोबारा से पुनः स्त्री के रूप में प्रकट हो जाती है और भगवान के सामने क्षमा याचना करती है, भगवान को तो प्रणाम करती है और उनको अपने आश्रम की तरफ ले जाती है। और गौतम ऋषि भी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और अहिल्या को स्वीकार कर लेते हैं।
इस पूरे एपिसोड में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग मुझको लगा, जो हमको थोड़ा चर्चा करना चाहिए, कि अहिल्या से गलती हुई, इंद्र से गलती हुई। और अहिल्या का कार्य या गलती ऐसा नहीं था कि जिसको आसानी से माफ़ कर दिया जाए। उसको सज़ा भी मिली, उसने पश्चाताप भी किया। लेकिन गौतम ऋषि को देखिए कि उन्होंने बाद में उसको स्वीकार कर लिया, है ना। जो भी अब पीरियड है कि इसका पीरियड ऑफ पनिशमेंट पूरा हो चुका है, तो उन्होंने दोबारा से अपने संबंध को स्थापित कर लिया। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, किसी से कोई गलती होती है ना, वो अपनी व्यक्ति की सज़ा भी काट लेता है, क्षमा याचना भी करता है, पछतावा भी करता है, लेकिन संबंध दोबारा से स्थापित नहीं हो पाते। लेकिन गौतम ऋषि ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देखा कि ये पश्चाताप भी कर रहे हैं, इसने सजा भी भुगत ली है, अपनी गलती का एहसास भी है, इसीलिए उन्होंने अपने संबंध को स्थापित कर लिया। भक्तों के समाज में विशेष रूप से इसको बहुत महत्व देना चाहिए। और माया कलयुग में सबसे पहले संबंधों के ऊपर ही अटैक करती है। कोई ना कोई गलत फहमी से भी संबंध विच्छेद हो सकता है। अभी कोई गलती भी हो जाती है, तो उसके बाद ये देखना चाहिए क्या वाकई व्यक्ति अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा है, क्या उसको एहसास है अपनी गलती का, और क्या वो प्रण ले चुका है कि ये दोबारा आइंदा से ऐसी गलती करने का प्रयास नहीं करेगा। तो संबंधों को दोबारा रिस्टोर करने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि ये इमीडिएटली ना हो, जैसा कि गौतम ऋषि के केस में इमीडिएटली नहीं हो पाया, है ना। उन्होंने इमीडिएटली किया भी नहीं, तो थोड़ा समय के लिए, ताकि जिसको लेसन सीखना है वो अच्छे से लेसन सीख जाए, थोड़ा समय के लिए डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब स्थिति थोड़ा सामान्य हो जाती है, संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, तो संबंधों का विच्छेद नहीं करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर चुका है, अपनी गलती का पश्चाताप कर चुका है, और अपनी गलती के लिए सजा भी भुगत चुका है, तो फिर उनको माफ़ कर देना चाहिए और संबंधों को दोबारा रिस्टोर कर देना चाहिए। जैसे देयर इज़ अ सेइंग इन इंग्लिश ना, कि डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू unto yourself, समथिंग लाइक दिस। इसका मीनिंग है, आप लोगों के साथ वैसा बर्ताव कीजिए, वैसा व्यवहार कीजिए जो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। तो आपको पहल करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको माफ़ कर दें, तो आपको भी लोगों को माफ़ करना होगा। आप लोगों से मीठा बोलें, तो आपको लोगों के साथ मीठा बोलना होगा। लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, जी करके कहें, तो आपको भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, जी करके कहना पड़ेगा। हम तो हम तो बात करें अबे तुबे करके, तू तड़ाक करके, गाली गलौज करके, और हम सोचें कि दूसरों के मुंह से फूल झड़ेंगे, ऐसा तो संभव होगा नहीं। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमको हमारी गलती के लिए क्षमा कर दिया जाए, तो हमको भी दूसरों को दूसरी की गलती के लिए क्षमा करना सीखना होगा। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब हमसे गलती होती है, तो क्या हम कहते हैं क्या हो गया, छोटी सी गलती तो है, और दूसरी की गलती होती है तो राई का पहाड़ बना देते हैं, और अपनी जब गलती होती है पहाड़ को राई बनाने का प्रयास करते हैं। जबकि अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए और दूसरे की गलती को तुरंत क्षमा कर देना चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो गौतम ऋषि ने कुछ समय तक, ठीक है, उनको कुछ सजा सुनाई, लेकिन उसके बाद उनको स्वीकार कर लिया। एनीवेज, और अहिल्या की क्या विशेष बात थी? अहिल्या की विशेष बात थी कि इतने सालों तक वो लगातार पश्चाताप करती रही अपनी गलती का, और क्योंकि उनको बताया गया था कि भगवान राम आपका उद्धार करने के लिए आएंगे, तो भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करती रही, स्मरण करती रही, जप करती रही। तो यही है हमारे लिए उद्धार का, यही कारण बनेगा। हम अपनी पूर्व काल में, पूर्व समय में की गई गलती के लिए पश्चाताप करें और भगवान के नामों का निरंतर जप करें, उच्चारण करें।
इसके बाद सभी ने मिथिला नगरी में प्रवेश किया। वहाँ पर राजा जनक अपने चीफ प्रीस्ट सतानंद और कई और लोगों के साथ मिलने वहाँ पर आए, उनसे मिलने के लिए आए। राजा जनक ने विश्वामित्र मुनि का बहुत स्वागत किया, भगवान राम और लक्ष्मण के विषय में पूछा कि ये लोग कौन हैं, और फिर उन सबसे प्रार्थना किया कि जो यज्ञ चल रहा है उसकी समाप्ति तक आप यहाँ पे रहिए। तो वो लगभग 12 दिन तक चलेगा। और विश्वामित्र मुनि उनसे चर्चा करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि किस प्रकार से आज भगवान श्री राम के द्वारा अहिल्या देवी का उद्धार हुआ है। और जब ये शतानंद को पता चलता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और क्यों? क्योंकि वो गौतम ऋषि और अहिल्या देवी के पुत्र हैं। तो अपनी माता के उद्धार के विषय में सुनकर उनको बहुत प्रसन्नता होती है और उनको सबसे और उनका भगवान के प्रति तो कृतज्ञता बढ़ती है, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़ती है विश्वामित्र मुनि के प्रति, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट बने थे, वो माध्यम बने थे भगवान राम को यहाँ लाने के लिए। तो उनके प्रति उनकी कृतज्ञता इतनी बढ़ जाती है कि वो भगवान राम और लक्ष्मण से विश्वामित्र का गुणगान कर लेते हैं। उनके विषय में बताते हैं किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि अपने अथक प्रयास से, परिश्रम से, घोर तपस्या से आज इस स्थिति पे पहुंचे हैं। ब्रह्म ऋषि का उनको स्तर प्राप्त हुआ है और भगवान का साक्षात दर्शन या भगवान के साक्षात सेवा या भगवान का साक्षात संग उनको प्राप्त हुआ है इतने लंबे समय के लिए। तो फिर उनके पूरा इतिहास के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार से उनका गुणगान करना चाहते हैं, उनकी स्थिति का गुणगान करना चाहते हैं, हृदय से बहुत प्रसन्न है। और ये मौका उन्होंने देखा कि इनका गुणगान करने के लिए बहुत उचित है, फिर उनका गुणगान करना चाहते हैं। बताते हैं विश्वामित्र मुनि एक महान डायनेस्टी वंश से संबंधित रखते हैं जो कि चंद्रदेव से ही शुरू हुई थी, ठीक है। और उनके उनके एक पुत्र थे पुरुरवा, तो उससे ये वंश चला आ रहा है। उनके पड़पौत्र पुरुरवा के पड़पौत्र जानु मुनि थे, जिन्होंने गंगा माता का पान कर लिया था और फिर उनको अपनी जंघा से प्रकट किया था। उनके पड़पौत्र थे उषा महाराज, जिनकी हमने चर्चा की। फिर उनके पड़पौत्र थे गधी, और उनके पुत्र हैं कौशिक और विश्वामित्र। विश्वामित्र मुनि का एक और नाम है कौशिक, उनकी बहन का नाम था कौशिकी, जो कि अपने समय के बहुत महान राजा हुए। महान राजा, प्रतापी राजा, जो कि बहुत प्रसिद्ध थे और अपने गुणों के लिए माने भी जाते थे। एक बार वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, तो शिकार खेलते खेलते उनकी नज़र के सामने एक आश्रम आया जो कि बहुत पुराना सा था और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी अवस्था में दिखाई देता हो। लेकिन उन्होंने सोचा कि इस आश्रम में जाकर यहाँ पर रहने वाले संतों को, ऋषिगणों को प्रणाम करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। अंदर जाके आश्रम में देखा तो ऐसा लगा जैसे सिंपल लिविंग, साधारण जीवन वहाँ पर बिताया जाता था, कि ज़्यादा कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता हो इस आश्रम में रहने वाले लोगों को, ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा था। आश्रम में जाकर उनके सामने वशिष्ठ मुनि के दर्शन उन्होंने प्राप्त किया। वशिष्ठ मुनि जो कि एक ब्रह्म ऋषि थे। विश्वामित्र उस समय राजा के भेष में थे, राजा थे। उन्होंने वशिष्ठ मुनि को जाकर प्रणाम किया और वशिष्ठ मुनि ने उनको आग्रह किया कि आप आइए और हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। आप भी आइए, अपने पुत्रों को भी ले आइए, अपनी पूरी आर्मी को ले आइए, जितने भी लोग हैं सबको ले आइए, हम सबको भोजन खिलाना चाहते हैं। विश्वामित्र मुनि ने मना कर दिया। इनकी हालत देखकर उनको बोला इनके पास क्या है, हमको पानी भी पिला दे, सबको यही बहुत है। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने फिर दोबारा आग्रह किया तो उन्होंने फिर से हाथ जोड़ के मना कर दिया। बोले नहीं नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे है ना। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने बार बार आग्रह किया। तो जब उन्होंने बार बार आग्रह किया, जब तो विश्वामित्र मुनि ने ना चाहकर भी उनके इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और सबको बुला लिया, अपने पुत्रों को भी बुला लिया, अपनी आर्मी को भी बुला लिया। अब बारी आई भोजन कराने की। तो विश्वामित्र मुनि ने कुकिंग करने की बजाय, आग जलाने की बजाय, उनके पास एक गाय थी शबला
शबल या शबला, उसको बुला लिया, जो कि एक कामधेनु गाय थी, भगवान विष्णु के द्वारा स्वयं वशिष्ठ मुनि को दी गई थी, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। और देखते ही देखते शबला ने तरह तरह के व्यंजन वहां पर प्रकट कर दिए, बहुत ही लजीज, मजेदार, जायकेदार, स्वादिष्ट, सारी की सारी आइटम, ऐसी ऐसी आइटम पूरी फीस्टिंग कर दी। और उसमें 6 के 6 रस थे, मीठा भी था, तीखा भी था, चटपटा भी था, खट्टा भी था, कड़वा भी था, पेय पदार्थ भी थे, सभी, ऐसा कोई भी टेस्ट हो उसको नहीं छोड़ा, सभी का सभी। और जो जो भी उसको खा रहा था वो पूरा का पूरा बस उनका फैन हो रहा था, इतना स्वादिष्ट तो बनाया ही नहीं गया। और इन्होंने तुरंत, ऐसा हमने कभी चखा नहीं, ऐसा अभी हमने कभी सूंघा नहीं, इतना स्वादिष्ट। सब लोग और उस फीस्ट को खाकर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए, सिवाय एक व्यक्ति के, वो थे विश्वामित्र मुनि। वो क्यों सेटिस्फाई नहीं हो पाए? क्योंकि अब उनको फीस्ट से ज़्यादा सोर्स के ऊपर ज़्यादा उनकी रुचि आने लगी थी। ये फीस्ट का सोर्स है ये गाय, ये कामधेनु गाय मुझे चाहिए। उन्होंने ऐसा विचार करने लगे और बोले, मैं राजा हूँ, ये आश्रम मेरी जुरिडिक्शन में आता है, हर प्रजा पर मेरा अधिकार है, तो ये तो मेरी बनती है, अपना अधिकार समझने लगे। और उन्होंने जाकर वशिष्ठ मुनि से इस बात के लिए कहा कि आप मुझको अपनी ये एक गाय दे दीजिए, आपको इसके बदले में 1 लाख उम्दा गाय दूंगा, सभी के सभी लीटर और लीटर दूध देने वाली होंगी, अच्छी उत्तम क्वालिटी की गायें होंगी, आप मुझे दीजिए। वशिष्ठ मुनि ने उनको क्या कहा? वशिष्ठ मुनि ने उनको उत्तर दिया, देखो ये सिर्फ एक गाय नहीं है, ये इनका हमारा संबंध है, माता के समान इसका हम आदर करते हैं, और यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी राशि के बदले में कितनी भी गाय हो, आप हमें कितना बड़ा प्रपोजल भी दें, हम उसको इसके स्वीकार नहीं करेंगे। विश्वामित्र मुनि को लगा प्रपोजल थोड़ा सा कम है, उन्होंने प्रपोजल बढ़ा दिया। उसके साथ साथ उन्होंने बोला 14,000 हाथी, 800 रथ और 11,000 घोड़े और पता नहीं क्या क्या आपको देने को तैयार हूँ। विश्वामित्र मुनि ने उनकी बात को वहीं पर रोक लगा दी। सॉरी, वशिष्ठ मुनि ने, हाँ, वशिष्ठ मुनि ने कहा, आप कितना भी अपना प्रपोजल बढ़ाते चले जाइए, लेकिन हम इनसे अलग नहीं हो सकते, और बिल्कुल भी आप इनको यहाँ से ले जाने के विषय में विचार मत कीजिए। हमारा जीवन भगवान की भक्ति पर आधारित है, भगवान की पूजा पर आधारित है, और यह गाय हमारी हर प्रकार की ज़रूरतों को, क्या ज़रूरतें हैं जो कि भगवान की सेवा के लिए हमको आवश्यकता है, जो यज्ञ इत्यादि करने के लिए आवश्यकता है, या जो अतिथियों का स्वागत करने के लिए हमको आवश्यकता है, उसको पूर्ण करने में हमारी मदद करती है। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, हमारी अपनी कोई ज़रूरत नहीं है। सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति हैं, उनको अपनी कोई आवश्यकता थी नहीं। ऐसा नहीं है फैसिलिटी प्राप्त हुई है तो वहाँ पर महल भी बनवा सकते थे, नहीं बनाया, एक साधारण से झोपड़ी में ही रहते थे, कोई ऐशो आराम का जीवन नहीं जी रहे थे। यानी कि जो फैसिलिटी प्राप्त हुई है वो सेवा करने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, और इसीलिए उनको चाहिए थी ताकि ये फैसिलिटी से भगवान की सेवा अच्छे तरीके से हम करते रहें। लेकिन विश्वामित्र मुनि का कुछ और ही प्लान था, उनकी कुछ और ही इच्छा थी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोच लिया था, मन में विचार कर लिया था, और पूरा पक्का इस पे दृढ़ निश्चय कर लिया था, ये गाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। और मन में विचार करने लगे, अगर घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। यानी उन्होंने जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी, जबरदस्ती उस गाय को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अभी वशिष्ठ मुनि चुपचाप खड़े हैं, विश्वामित्र मुनि गाय को खींच रहे हैं। गाय बेचारी बहुत ही दया की दृष्टि से, दया की भावना से वशिष्ठ मुनि की तरफ देख रही है कि ये मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, इनको मेरी मदद करनी चाहिए, मैं इनकी सेवा करती हूँ, ये मेरे मालिक हैं, मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कैसे तैसे करके अपने आप को विश्वामित्र मुनि से छुड़ाकर
वो वशिष्ठ मुनि की तरफ भागी और उनसे जाकर प्रश्न करने लगी कि आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि एक उत्तर देते हैं, उनको बोलते हैं कि देखिए, मैं जिस राज्य में यह आश्रम पड़ता है वो विश्वामित्र मुनि का है। अभी राजा जो करे मैं उसको रोक नहीं सकता, वो जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले विश्वामित्र मुनि अपना अधिकार उनको क्यों खींचना शुरू करते हैं, वो बोलते हैं इस पर तो हमारा अधिकार है। बोले अधिकार कैसे है आपका? गाय के ऊपर अपना अधिकार बनाते हैं, बताते हैं। बोले जो भी इस क्षेत्र में आता है मेरा है। तो बोलते हैं देखो इसके इसके पांव तो जमीन पर लगते ही नहीं है, तो ये आपके क्षेत्र में नहीं है, तो इस पे आपका अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी विश्वामित्र मुनि खींचते हैं उनको, क्योंकि उनके आश्रम में खींचा जा रहा है तो उनको रोक नहीं पाते, वशिष्ठ मुनि रोक नहीं पाते। लेकिन शबला गाय विश्वामित्र मुनि के पास जाती है और उनसे कहती है ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने अब आप बीच में कोई इंटरफियर नहीं करेंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, आप रोकेंगे नहीं। हालांकि भरम ऋषि होते हुए उनके पास पूरा शक्ति था, सामर्थ्य था कि वो रोक सकते थे, लेकिन रोका नहीं उस समय। तो कहती हैं ठीक है, मुझे आज्ञा दो अपना बचाव करने के लिए। तो वशिष्ठ मुनि उनको ना चाहते हुए उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और शबला अपने शरीर से हजारों लाखों सैनिक उपस्थित करती है और उसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन कौन से सैनिक प्रकट करती है, और सैनिक विश्वामित्र मुनि की आर्मी को पूरा खत्म कर देते हैं। अब उनके बचे 100 पुत्र जो विश्वामित्र मुनि के साथ आए थे, अब वो वशिष्ठ मुनि की तरफ भागते हैं। तो वशिष्ठ मुनि एक सिर्फ हुंकार करते हैं, उस हुंकार से सारे के सारे पुत्र राख का ढेर बन जाते हैं। अब बचे कौन? सिर्फ विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि बेचारे अकेले पड़ गए वहां पर। और विश्वामित्र मुनि अब इस बात को एक तरीके से उनको बहुत शर्म का एहसास होता है, लज्जा का एहसास होता है, लेकिन उनके मन में बदले की बहुत भावना आ जाती है ना? और वो बदले की भावना का लेकर उस स्थान से चले जाते हैं कि मुझे इनसे बदला जरूर लेना है। और यहाँ पर वशिष्ठ मुनि का एक व्यवहार है, दूसरा व्यवहार विश्वामित्र मुनि का है। वशिष्ठ मुनि गाय को एक व्यक्ति के समान व्यवहार कर रहे थे कि उनके साथ हमारा संबंध है, लेकिन विश्वामित्र मुनि गाय को एक ऑब्जेक्ट के समान, कमोडिटी की तरह डील कर रहे थे और उसको उसको अपना अपना अधिकार उसके ऊपर समझ रहे थे। तो ये एक गलती एक प्रकार से कह सकते हैं वो कर रहे थे। इसके बाद जब इसके बाद गाय के द्वारा अपनी रक्षा की गई, तो एक और लेसन जो हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है, विश्वामित्र मुनि एक राजा है, राजा यानी लीडर है। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लीडर एक्सप्लॉयटेटिव नेचर्स के होते हैं और वो अपनी जनता को, अपने फॉलोअर्स को हरास करना शुरू करते हैं, उनसे कुछ अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो कभी कभी ये अक्सर प्रश्न उठता है मन में, क्योंकि वो राजा है, वो लीडर है, उनको कितना बर्दाश्त करना चाहिए, कितना, कब तक चुप रहना चाहिए, कब तक सहन करते रहना चाहिए, कब तक एक्सप्लॉइट होते रहना चाहिए। यहाँ पर बहुत सुंदर एक टीचिंग दिया उन्होंने। बताते हैं कि अगर आप में शक्ति है और सामर्थ्य है तो आपको अन्याय के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, बशर्ते वो अन्याय हो, है ना। और भक्त समाज में छोटी छोटी बातों को अन्याय का रूप नहीं देना चाहिए। मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, जेन्युइन देखना चाहिए। इसके लिए गुरु, साधु और शास्त्र को कंसल्ट करना चाहिए।
और ये पहले ही बताया जा चुका है, भगवान के प्रति, मिशन के प्रति, गुरु के प्रति या भक्तों के प्रति कोई करे तो जरूर उसके विषय में आवाज़ उठानी चाहिए। और जहाँ तक अपना सवाल है तो कोशिश करनी चाहिए टॉलरेट करने की, और जब पानी सर से गुजर जाए, हद से पार हो जाए, तब उसको कुछ रेसिप्रोकेट करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो जरा सी बात पे कोई अगर आपकी तरफ मतलब क्या बोले, आपको प्रसाद में मिस कर दिया, बस समहाउ मिस कर दिया और रसगुल्ला सर्व नहीं हुआ तो वहीं पर उसको शाप दे दिया, आग बबूला हो गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सब बचना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक प्रिंसिपल के रूप में जो चर्चा हो रही है कि अगर आप में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर जो जैसे कि यहाँ पर शबला गाय ने किया कि उनके अंदर अपना बचाव करने की शक्ति थी, उन्होंने बचाया। और अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो जिस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने किया, दूसरे को एम्पावर कर दिया और उनको थोड़ा फ्रीडम दे दिया कि अपना बचाव करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत आवश्यक है डिफेंड करने के लिए। तो यानी कि जब लीडरशिप अच्छा है तो उसका पालन करते लेना चाहिए, और जब लीडरशिप एक्सप्लॉयटेटिव है तो एक्सप्लॉयटेटिव को अच्छी तरह समझना चाहिए, उसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए पहले, गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से 3-4 बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि वास्तव में एक्सप्लॉयटेटिव है या मुझे लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि, है ना, गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, उससे बचना चाहिए। रिटेलिएट करने से पहले उससे बच लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि जरा जरा सी बात पे आंदोलन खड़े कर दिए। अपना बचाव करना कोई बुराई की बात है, अपना बचाव ही तो कर रहे हैं। तो पता लगे रोज मंदिर में आंदोलन हो रहे हैं, अब भक्तों के घरों में आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सटल हो सकता है, लेकिन इसको यहाँ पर पॉइंट क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन को सहना नहीं है, लेकिन अननेसेसरी शोर नहीं बचाना है। एक्सप्लॉयटेशन हो ना हो, लेकिन उसको एक्सप्लॉयटेशन बना दिया तो ये उतना उचित नहीं है। विश्वामित्र मुनि वहां से उस स्थान से वापस चले गए। बदले की भावना या बदले की आग उनके सीने में जल रही थी। अपने राज्य में गए, लेकिन हमेशा बदला 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 बदला, इस बात का ही चिंतन करते रहते थे। वशिष्ठ मुनि को वो नीचा दिखाना चाहते थे, उनको परास्त करना चाहते थे, उनको हराना चाहते थे। कैसे कैसे एक साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण ने मुझको हरा दिया। तो उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाया, जो बचा हुआ पुत्र था उसको राजा बनाया और तपस्या करने चले गए। बहुत लंबे समय तक तपस्या की उन्होंने। उनका लक्ष्य था महान बनना है, कम से कम वशिष्ठ से तो महान बनना है और उसको परास्त करना है, उसको हराना है, उसके घमंड को चूर चूर करना है। और बहुत लंबे समय तक वर्णन आता है, बहुत लंबे समय तक उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनको प्रसन्न कर लिया। शिव जी, सबसे पहले शिव जी की तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। शिव जी की प्रसन्न हो गए तो उनसे कहा, ठीक है, आप मुझको ऐसी मिलिट्री स्ट्रेंथ दीजिए जो किसी से भी पराजित ना हो सके। उन्होंने कहा ठीक है, ये कौन सा बड़ी बात है। तथास्तु, शिव जी प्रसन्न थे, उनकी इच्छा पूरी करके चले गए। अब उनके पास ऐसी आर्मी थी, ऐसे अस्त्र थे, ऐसे शस्त्र थे जो किसी से भी परास्त नहीं हो सकते थे। वह सब लेकर सीधा पहुंचे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, उनको ललकारा। और वशिष्ठ मुनि ने जब देखा पूरी तैयारी के साथ आए युद्ध की तैयारी करने के लिए, तो वशिष्ठ मुनि अपने स्थान पर खड़े रहे। वह ब्रह्म ऋषि के पास एक ब्रह्म दंड होता है, तो ब्रह्म दंड उन्होंने निकाल दिया। बोले ठीक है, आजमा लो, जितनी शक्ति अपनानी है आजमानी आजमा लो, आओ देखें किसमें कितना है दम। बस वो ऐसे ही खड़े रहे। जो भी अस्त्र शस्त्र छोड़ते थे विश्वामित्र मुनि, वो बस वो दंड में ही जाकर अपने आप ही वो नलीफाई हो जाता था। सारी आर्मी उसी से तबाह कर दी, उनके सारे अस्त्र इसी से तबाह कर दिए। कुछ नहीं किया, कोई फाइट नहीं किया, कुछ अस्त्र नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। अंत में विश्वामित्र मुनि के पास एक रह गया अस्त्र, वो था ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मा जी के सबसे सादा। उन्होंने बोला हो ना हो, ये साधारण सा दंड ब्रह्मास्त्र का क्या मुकाबला कर पाएगा।
इसमें जरूर हमको सफलता मिलेगी, तो उसको छोड़ते हैं। वशिष्ठ मुनि वैसे ही खड़े रहते हैं, ब्रह्मास्त्र जैसी ब्रह्म दंड से टकराता है, वो भी नलीफाई हो जाता है, वो भी चला जाता है, उनका सारा का सारा क्या बोलते हैं घमंड चकना चूर हो जाता है। इस प्रकार से उनके द्वारा परास्त होने के बाद विश्वामित्र मुनि दोबारा उस स्थान से वापस आ जाते हैं। तो अब क्या विचार करते हैं विश्वामित्र मुनि अभी मुनि बने नहीं है, हाँ, तो तपस्या करके मिलिट्री स्टैंड ही हासिल किया था। उन्होंने बोला अब मुझको क्या करना है, उनको रियलाइज हो गया एक ब्राह्मण की शक्ति क्षत्रिय की शक्ति से ज्यादा होती है, तो मुझको अब ब्रह्म ऋषि बनना है। तो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उन्होंने कहा मुझको तपस्या करनी है। साउथ की दिशा में जाते हैं और ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक बहुत गहरी गहन तपस्या करते हैं, और ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं मांगो क्या वर मांगना है। बोले मुझको ब्रह्म ऋषि बना दीजिए। बोलिए आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं मैं, लेकिन आपने अभी वो स्तर हासिल नहीं किया है कि आप ब्रह्म ऋषि कहलाए जा सके, आपको राज ऋषि का दर्जा दिया जाता है। राज ऋषि का दर्जा, ये क्या बात हुई? ब्रह्म ऋषि बनना है, राज ऋषि का दर्जा, और तपस्या करूंगा, मुझको ब्रह्म ऋषि बनना है, राज ऋषि नहीं बनना, ब्रह्म ऋषि बनना है, ब्रह्म ऋषि। ऐसे मतलब उनका वो था, ऐसा दृढ़ संकल्प था उनका, ब्रह्म ऋषि बनना है, राज ऋषि नहीं बनना, ब्रह्म ऋषि बनना है। तो उन्होंने दोबारा से तपस्या कंटिन्यू कर दी। तो वो इधर अपना डिटरमिन्ड एफर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहां ही पास में एक राजा था जिसका नाम था त्रिशंकु। तो उसकी भी एक डिटरमिन्ड इच्छा थी, उसको भगवान की कृपा से बहुत सुंदर शरीर प्राप्त हुआ था, है ना। बहुत उसकी बॉडी थी, बहुत सुंदर शरीर था, 6 एब्स थे, पैक्स थे, बहुत आकर्षित उसका शरीर था। इतना आकर्षित था, वही अपने शरीर से बहुत ज्यादा आकर्षित था। घंटों घंटों स्त्री कहना कितना उचित है, लेकिन घंटे घंटे अपने आप को शीशे में निहारता रहता था। तो यह उसकी एक प्रकार से आदत थी। आदत के साथ साथ उसकी एक इच्छा भी थी, मैं मर जाऊंगा तो ये सुंदर शरीर का मुझको त्याग करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूं स्वर्ग लोक में इसी शरीर के साथ चला जाता हूं। तो उसकी ये बहुत इच्छा थी, उसका बहुत दृढ़ इच्छा उसने मन में ले ली, जाना है तो इस शरीर के साथ जाना है। अब इसमें मेरी मदद कौन कर सकते हैं? इसमें मेरी मदद कर सकते हैं वशिष्ठ मुनि, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं, बहुत ही साधु संत टाइप व्यक्ति हैं, बहुत ही शक्तिशाली है, उनके पास जाना चाहिए। उनके पास गए, उनके सब पास जाकर विनती किया, और वशिष्ठ मुनि ने उनको उसकी मूर्खता का एहसास दिला दिया। मूर्ख, कोई भी इसका शरीर कोई भी स्वर्ग लोक में नहीं जा सकता, पहली बात, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, दोनों ही तुम्हारे गलत है, तुम्हारा संभव ही नहीं हो सकता, चले जाओ यहाँ से। उनको डांट फटकार के उन्होंने वहां से भगा दिया, निकाल दिया, लेकिन उसकी इच्छा खत्म नहीं हुई। बोले देखो कुछ ना कुछ करना ही है, कुछ ना कुछ करना है, किस प्रकार से अपनी इच्छा पूरी करूं। तो अपने वशिष्ठ मुनि को छोड़कर उनके 100 पुत्रों के पास चला गया, उनको जाके अप्रोच किया। बोले देखो तुम्हारे पिताजी को तो बात समझ में आई नहीं, है ना, तुम मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे, और वैसे भी कौन सा आप उनकी हर बात मानते होगे, है ना। तो अब ये तुम्हारे पास मौका है, क्या मौका है? अपने आप को प्रूव करने का। आप बस क्या करो, मुझको भेज दो, फिर लोग आपका लोहा मानेंगे, आपकी प्रशंसा का गुणगान करेंगे, आप अपनी स्थिति का, शक्ति का एहसास लोगों को करा दोगे, फिर आपका भी चारों तरफ गुणगान होगा, तब तक ऐसे ही पड़े रहोगे। तो उनके मन में क्या अजम्पशन था, है ना, उनके मन में क्या, हर एक सबऑर्डिनेट के मन में इच्छा होती है किस प्रकार से अपने सीनियर को आउटडू किया जाए, कैसे उसकी गद्दी को छीना जाए, है ना। उनको ऐसा लग रहा था हर सबऑर्डिनेट ना अपने मन में एक्सप्लॉयटेशन फील करता होगा, ये जो सीनियर है मुझको एक्सप्लॉयट करते हैं, कब इनको इनकी गद्दी से उठाऊंगा और कब मैं उस पर बैठूंगा। उनके मन में ऐसा विश्वास था, तो ऐसा विश्वास लेकर उन्होंने उनको अप्रोच किया था। उन्होंने पुत्रों ने क्या उत्तर दिया? मूर्ख व्यक्ति, जो कार्य हमारे पिताजी ने मना कर दिया है,
जो इतने ज्ञानी है, इतने महान है, वो तो हमसे कराना चाहता है, चल दबाओ यहाँ से। तो उनको दुत्कार के भेज दिया। तो उसकी पूरी बात को, पूरे एजम्पशन को गलत स्थापित कर दिया कि वह उसको अपने पिता को आउटडू करना चाहते हैं या उनकी स्थान लेना चाहते हैं। लेकिन उसके मन में स्वर्ग लोक सा शरीर जाने की इच्छा बहुत तीव्र थी, बहुत तीव्र थी। उन्होंने बोला, मन में ऐसी इच्छा करता रहा, कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। तो उसने सोचा कि अगर इन्होंने बात नहीं मानी तो इनका दुश्मन है, वो जरूर बात मानेगा। वो पास ही में तपस्या कर रहे हैं। किसके पास चले गए? विश्वामित्र मुनि के पास चले गए। बोले, वो देखो वशिष्ठ, वो तो मेरी बात मान नहीं पाया। आपके पास अच्छा मौका है, आप मुझे भेज दो। और जब बोला उसने, अच्छा ये कार्य वशिष्ठ ने नहीं किया, तो ईर्ष्या और द्वेष के कारण ने बोला, ये कार्य मैं जरूर करूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भेजूंगा। वो कार्य उसने नहीं किया ना, तो अपने क्या बोलते हैं, अपनी शक्ति का प्रचार के लिए या उसको प्रकट करने के लिए, उसका शोक दिखावा करने के लिए विश्वामित्र मुनि ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। मैं भेजूंगा तुम्हें, मैं सा शरीर स्वर्गलोक मैं भेजूंगा, चिंता मत करो। तो अपने पुत्रों को, वहां पर उनके पुत्र भी उपस्थित थे, उनको कहा, ठीक है, एक हम बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, त्रिशंकु को स्वर्ग लोक भेजने का यज्ञ। सब जगह ढिंडोरा पटवा दो, वो क्या बोलते हैं, ऐलान करा दो, व्हाट्सएप पे SMS कर दो, सबको इनविटेशन दे दो, फेसबुक पे डाल दो, सब लोग आ जाएं, कोई नहीं छूटा रहना चाहिए। एक पब्लिक नोटिस जारी कर दो, सब लोगों को आना है ये देखने के लिए, और जो नहीं आएगा उनको मेरे गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। सभी लोग उनके डर के मारे आ जाते हैं। किसी को यकीन नहीं था ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा कोई यज्ञ हो सकता है, ऐसा कोई यज्ञ हमने सुना ही नहीं है, सात शरीर कोई जा सकता है, ऐसा कभी देखा भी नहीं है। तो सब लोग आए डर के मारे, लेकिन वशिष्ठ मुनि को किसी का डर नहीं था। तो वशिष्ठ मुनि नहीं आए और उनके 100 पुत्र नहीं आए, बाकी सभी लोग आए देखने के लिए। यज्ञ की तैयारियां की गई, यज्ञ बहुत भव्य तरीके से यज्ञ किया गया, उनमें आहुति डाली जा रही है, यज्ञ पूरा हो गया। और जब आग एक तरह से पूर्ण आहुति दी जा रही है, पूर्ण आहुति देने के पश्चात विश्वामित्र मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, देवी देवताओं से आग्रह कर रहे हैं, आइए अपना यज्ञ का शेयर स्वीकार कीजिए। कोई नहीं आया। बोले शेयर स्वीकार करेंगे, इनकी बात माननी पड़ेगी, तो कोई नहीं आया उनका शेयर लेने के लिए। बोले ये कौन सा यज्ञ है, ऐसा कौन सा यज्ञ होता है ना, 7 शरीर स्वर्ग भेजने का यज्ञ, ऐसा कोई। तो उन्होंने अपना शेयर स्वीकार नहीं किया। बोले शेयर स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं अपने शक्ति से तुम्हें भेजूंगा। तो उनके पास जो उनका दंड था, लैडल, उसको ऊपर उठाया उन्होंने, और जैसे ही उसको ऊपर उठाया, साथ साथ त्रिशंकु भी 7 शरीर ऊपर उठने लग गया। वो उन्होंने ऊपर किए ही रखा, वो भी ऊपर उठता चला गया। नीचे सबने देखा त्रिशंकु जा रहा है, तो उनको एहसास हो गया विश्वामित्र मुनि का यज्ञ आखिर सफल हो गया। और वाकई उनको विश्वामित्र मुनि की शक्ति का एहसास हुआ, उनका गुणगान करने लगे। वाकई इन्होंने ऐसा कार्य कर दिया है जो ना कभी देखा गया था, जो ना कभी सुना गया था, ना भूतो ना भविष्यति, पहले भी नहीं हुआ है, शायद आगे भी कभी नहीं होगा। 7 शरीर त्रिशंकु को भेज दिया इन्होंने स्वर्ग लोक में। वो भेजे जा रहे हैं, धीरे धीरे त्रिशंकु उनकी आंखों से ओझल हो गया। तो सबने बोला काम पूरा हो गया, चलो घर छुट्टी हो गई। तो सब वापिस जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही त्रिशंकु ऊपर उठ रहा है, पहले तो उसको बहुत आनंद महसूस हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे एयर प्रेशर इतना बढ़ने लगा। अगर किसी ने एयर ट्रैवल किया तो उसको पता होगा कि उसमें तो सारा बंदोबस्त रहता है एयर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन फिर भी अंदर एयर प्रेशर बहुत महसूस होता है। अगर एक हल्का सा भी छेद हो जाए ना उस एरोप्लेन के अंदर, तो क्रैश हो जाता है। एयर प्रेशर इतना बढ़ जाता है, इतना। अब उसके शरीर के अंदर उसके तो सारे शरीर के छिद्र खुले हुए हैं। तो सब में एयर प्रेशर इतना बढ़ गया तो उसका शरीर फूलने लग गया, उसके शरीर की नसें फटने लग गई, उसके सर में भयंकर पेन होने लग गया है। तो उसने सोचा, अरे बाप रे बाप, इतना दर्द, ये इतनी मुश्किल जर्नी है, क्या एहसास नहीं था उसको
कभी गया नहीं था, कोई गया भी नहीं था कि उसका एक्सपीरियंस पूछ लेता कि कैसा ये जर्नी का कैसा एक्सपीरियंस होता है। फर्स्ट टाइम है ना, मेडन वॉयस था उसके लिए, मेडन जर्नी थी। इतना दर्द उसके लिए असहनीय हो गया। लेकिन फिर उसने देखा कि सामने ही स्वर्ग लोक है, तो सब कुछ भूल गया, अपना दर्द भूल गया। आखिरकार कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द हो रहा है लेकिन मेहनत रंग लेके आई, पहुंच गया हूँ, कोई बात नहीं, एट लास्ट मेरी इच्छा पूरी हो गई। और जैसे ही वो गेट पर पहुंचता है, गेट का गार्ड इंद्र के पास जाता है, इंद्र के पास कहता है एक व्यक्ति जिसकी हालत बड़ी खराब है, आंखें उसकी बाहर निकलनी है, शरीर फूट रहा है, गंदा सा दिखाई देता है, वो व्यक्ति जबरदस्ती स्वर्ग लोक में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्र को जब इस बात का पता चलता है, इंद्र जाता है और उसको कहता है कि ना तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है और शरीर के साथ कोई प्रवेश नहीं कर सकता, वापस जाओ, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, किस अधिकार से तुम अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हो। इंद्र उनको धक्का मार देते हैं, तो बेचारा पहले ऊपर जा रहा था, अब सर नीचे करके नीचे आ जाता है। तो ऋषिगण जो वापस जा रहे होते हैं बोले वाह कितना बड़ा चमत्कार कर दिया विश्वामित्र ने। तभी वो आता है, वो सर ऐसा करके ऐसा लगा हेड ऑन कोलिजन होगा, उसका सर फूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बचाओ 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 बचाओ। सब लोग कहते हैं अरे ये क्या हो गया, वापस आ गया। तो विश्वामित्र मुनि को पता चलता है, कहते हैं अच्छा ऐसा कैसे। वो दोबारा अपनी छड़ी उठाते हैं, दोबारा उसको ऊपर भेज देते हैं। तो इंद्र दोबारा नीचे भेज देते हैं, दोबारा आता है विश्वामित्र, दोबारा भेजते हैं। त्रिशंकु कहना चाहता है मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे बख्श दो, मेरी हालत खराब हो गई है, मुझे बख्श दो। लेकिन अब ये लड़ाई उसकी लड़ाई नहीं थी, अब ये विश्वामित्र मुनि के अहंकार की बात थी, उनको अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी थी। उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ सुना नहीं, दोबारा भेज दिया, ये तो उसको वापस भेजते हैं। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर ये प्रवेश नहीं कर पाएगा तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं इमिटेशन स्वर्गलोक बनाऊंगा, डुप्लीकेट, अपने अपने शरीर की बची हुई सारी तपस्या का बल, अपनी सारी शक्ति, सारा तपोबल इस्तेमाल कर देते हैं डुप्लीकेट स्वर्गलोक बनाने के लिए। डुप्लीकेट स्वर्गलोक बनाते हैं, उसमें डुप्लीकेट इंद्र भी बनाते हैं, डुप्लीकेट देवी देवता भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं और बोलते हैं तुम जाकर वहां पर हो, अब तुमको वहां पर रहना पड़ेगा। तो वो कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन इधर तो विश्वामित्र मुनि की सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब उन्होंने बना तो दिया, लेकिन मेंटेन करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, वो शक्ति उनके पास है नहीं। तो अब उनकी हालत खराब होने लगती है, कैसे मेंटेन करें सारा तपोबल। तो बहुत एक असहाय अवस्था में आकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, और उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उनके सामने उनको बताते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा जी को कार्य दिया गया है, क्रिएशन का कार्य, उत्पन्न करने का कार्य दिया गया है, शिव जी को नष्ट करने का, विनाश करने का कार्य दिया है, और उसको मेंटेन करने का कार्य मेरे पास है, उसके लिए बहुत शक्ति लगती है। चलो आपकी बात मानकर, आपकी विनती को मानकर मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं कि ये बना रहे, इसको मैं मेंटेन कर लूंगा, ठीक है, इसको मैं मेंटेन कर लूंगा, लेकिन त्रिशंकु को इसी प्रकार से ऊपर नीचे आना पड़ेगा। तो ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, पूरे परमानेंट वहां पर नहीं रह पाते हैं, तो कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। तो इसलिए वो त्रिशंकु की तरह, वो ऐसे बोलते हैं ना, एक कहावत सी भी हो गया, त्रिशंकु की तरह बीच में लटक गए, तो वो बीच में लटके हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना माया मिली ना राम मिले। एक तरीके से एनीवेज, जस्ट कहने के लिए, पूरी एग्जैक्ट ये इसमें यहाँ पर फिट नहीं होगा, बाद में लगाकर मत देख लेना ये कैसे फिट हो रहा है। उनकी तो भौतिक इच्छाएं थी, कहने का ये मतलब है कि इधर के ना रहे उधर के। अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से कौन सी कहावत फिट होती है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि के द्वारा अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया जाता है।
और विश्वामित्र मुनि अब दोबारा से शक्ति विहीन हो चुके हैं, लेकिन उनकी इच्छा अभी भी ब्रह्म ऋषि बनने की है, तो दोबारा से वो तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो इसको उनकी तपस्या आगे क्या डिटेल है उसकी चर्चा करने में और समय लगेगा, मुझको लगता है कल का क्लास और लगेगा विश्वामित्र मुनि के बारे में चर्चा करने के लिए। तो लेट्स वाइंड अप हियर। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं, अदरवाइज विल कंटिन्यू टुमारो। एनी क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन? यस प्रभु जी। तो आपको इसका प्रश्न का उत्तर चाहिए? सीधी सी बात है, इसमें जो वशिष्ठ मुनि है उनकी श्रेष्ठता को स्थापित किया जा रहा है। एक ब्राह्मण की शक्ति हमेशा क्षत्रिय की शक्ति से ज्यादा होती है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने निज स्वार्थ के लिए नहीं करते। तो इसीलिए ब्राह्मण उनसे ऊपर भी है, आप कहीं पे भी देखेंगे। लेकिन सारी समस्या कब से शुरू हुई? कलयुग की शुरुआत कब से शुरू हुई? जब से ब्राह्मण करप्ट होना शुरू हो गए, और वो परीक्षित महाराज को जब श्री जी ने श्राप दिया था तब से ब्राह्मणों का पतन शुरू हुआ, और धीरे धीरे क्षत्रियों का पतन हुआ, फिर वैश्यों का, अभी तो शूद्र राज करते हैं। ठीक है, वशिष्ठ मुनि की एक ब्राह्मण है, ब्रह्म ऋषि है, तो उनकी शक्ति ज्यादा है ही है, तो ये उनकी श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। भगवान भी बोलते हैं ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मानना चाहिए, मुझसे भी श्रेष्ठ मानना चाहिए, भगवान इस बात को कहते हैं। ठीक है, यस प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था, जो विश्वामित्र मुनि थे, इनके साथ जो घटना हुई कृष्ण वाली, ये मतलब त्रेता युग से पहले हुई या बाद में? भगवान राम से मिलने के पहले हुई या बाद में? वो कह नहीं सकता, एग्जैक्ट डेट के विषय में तो नहीं पढ़ पाया मैं, और इसके साथ भी और कोई भी प्रश्न है आपका? त्रेता युग वैसे ही 17 लाख सालों का है, तो अभी त्रेता युग ही अपने आप में इतना बड़ा है। हाँ, और राम से इतना इसका संग भी हुआ, हाँ शुद्ध हो गए, बाद में शुद्ध हो गए। पहले तो ये इसलिए उनकी चर्चा कर रहे हैं कि बाद में शुद्ध हो गए, इतना शुद्ध हो गए कि उनको भगवान का संग प्राप्त हो गया, पहले नहीं थे। तो कभी हम जाना उनका एक ही एस्पेक्ट पढ़ते हैं, दूसरा एस्पेक्ट भूल जाते हैं। यही एस्पेक्ट पढ़ते हैं विश्वामित्र मुनि का कि उन्होंने 60,000 साल तपस्या की और मेनका के द्वारा पराजित हो गए, और फिर उन्होंने, वो कल चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि हार गए वो, ठीक है, लेकिन ठीक बात है, वो हार गए उनको, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और इसलिए क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, और अंत में कल देखेंगे कि क्या कारण था कि वो ब्रह्म ऋषि बन गए, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी कल चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये डिटेल का तो कोई वर्णन नहीं आता, और मुझे लगता नहीं है कि मैं इसको ढूंढने की कोशिश भी कर पाऊंगा। डेट फाइंड आउट करना है कि कौन से युग में थे विश्वामित्र मुनि, जो तपस्या उन्होंने किया था त्रिशंकु का उपवास टाइम। त्रेता युग ही अपने आप में इतना बड़ा है ना? सतयुग में किया था, त्रेता युग में कितनी आयु? और दशरथ महाराज की क्या आयु थी जब उन्होंने उनको वो किया था? 60,000 तो उनकी, 40,000 तो उनकी भी आयु बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी दाढ़ी में एक बाल देखा था, और तब उन्होंने बोला था कि राम को अब राज्य देना चाहिए, ऐसा भी वर्णन आता है।
कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो पिछली क्लास में से क्वेश्चन था, जैसे कि एक लेसन हमें सीखने को मिला था कि जब भगवान राम हमारी और सुबह से युद्ध करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपने गुरु का मतलब जन्म छूटे हैं, तो वहां से हमें एक लेसन सीखने को मिला था कि जब हम किसी सेवा के लिए जाते हैं तो हमें अपने सीनियर्स और अपने जूनियर से ब्लेसिंग लेनी चाहिए। तो मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था प्रदीप कि अगर हमारी कोई सेवा जो कि मतलब कि कुछ सेवा स्टार्ट हुई है, तो उस सेवा के अंदर अगर हम बार बार पिछली सेवा में जा रहे हैं, कोई भी सेवा के लिए जाते हैं, सो एवरी टाइम यू शुड अप्रोच द अथॉरिटीज। ऐसा तो नहीं है कि अथॉरिटीज को फील्ड की बार बार आ जाते हैं, मतलब इस तरह से एक बार ही मतलब द पर्सन हैज टेकन ब्लेसिंग्स वंस, देयर इज नो नीड टू टेक ब्लेसिंग अगेन एंड अगेन। आई वांट टू क्लैरिफाई दिस। I do not know why such kind of questions. I mean, if you take blessings as food for the soul, जिस प्रकार से शरीर को आवश्यकता होती है निरंतर भोजन करने के लिए, उसी प्रकार से आत्मा को भी आवश्यकता होती है निरंतर। बैटरी को बार बार रिचार्ज करना पड़ता है ना, मोबाइल की बैटरी को। What do you say? मुझे मैं क्या अपना प्रश्न बता पाया आपको? प्रश्न बता पाए? आई एम आस्किंग, मोबाइल की बैटरी को बार बार रिचार्ज करना चाहिए? करना चाहिए मुझे। सो सिमिलरली इसी प्रकार से हमको बार बार अपने आप को रिचार्ज करना चाहिए, बाय ब्लेसिंग्स, बाय प्रेयर्स, बाय साधना, बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। दूसरा, ये हमको हम्बल रहने में मदद करती हैं, हमको एहसास दिलाते हैं कि हम करता नहीं है, हमको एहसास दिलाते हैं हम इंस्ट्रूमेंट हैं, हमको एहसास दिलाते हैं कि सभी शक्ति का स्रोत भगवान है। जो भी हम कार्य अचीव करने वाले हैं वो भगवान और भक्तों की कृपा से ही हम संभव होगा। और हर एक सेवा से पहले प्रार्थनाएं करना, आशीर्वाद लेना, हर एक सेवा से पहले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डीटी वर्शिप जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं वो जानते होंगे कि पहले गुरु की सेवा की जाती है, गुरु की पूजा की जाती है, फिर प्रभुपाद जी का किया जाता है पूजा, फिर उसके बाद भगवान की पूजा किया जाता है। तो पूरी परंपरा के माध्यम से, और पहले उनसे उनकी गुरु की सेवा करने से पहले ही भी उनसे प्रार्थना की जाती है। तो बार बार प्रार्थनाएं करना, मान लो अगर संबंध की अगर बात करते हैं तो घर के अंदर कोई अगर मेंबर है, हम रोज घर से बाहर निकलते हैं, तो उनसे रोज मिलकर जाना चाहिए या नहीं मिलकर जाना चाहिए? तो ये संबंधों की बात है ना, संबंधों का रेसिप्रोकेशन है। एक बार मिल लिए, अब रोज ही तो मिलते हैं, क्या ये कहना उतना उचित है? तो अगर हमको लगता है कि हमको आशीर्वाद की आवश्यकता है, तो आशीर्वाद प्राप्त करने की कोई लिमिट नहीं है। और ये हमको हमारे मूड को भी दर्शाता है, हमारे मूड को रिफ्लेक्ट करता है। केवल एक ही स्थिति में हम आशीर्वाद प्रार्थना की इच्छा नहीं रखेंगे जब हमको लगेगा कि हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, या हम अपने आप कर सकते हैं, आई एम सेल्फ मेड मैन। अदरवाइज हमेशा हम प्रार्थनाएं करेंगे। इसलिए तो कोई भी सेवा करने से पहले प्रार्थना ही किया जाता है। हो सकता है हर बार हमारे लिए प्रैक्टिकली रूप से अप्रोच कर पाना संभव ना हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब हम एक ही साथ रहते हैं और हमारे लिए कन्वीनियंट भी है, फिर भी अवॉइड करना उतना उचित नहीं है। जैसे एक बार एक भक्त को
इस तुलना गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से इंट्रोड्यूस किया गया, महाराज ही सच एंड सच डिवोटी। सो महाराज ने कहा आई नो हिम, ही डेली प्रेज टू मी। तो ऐसा नहीं है कि हमको पर्सनली प्रार्थना करने के लिए पर्सनली भी अप्रोच करना पड़ेगा, तो हम वो, लेकिन प्रार्थनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक पर्सनली अप्रोच करने की बात है, whenever it is possible, whenever it is convenient, whenever it is practical, we will do it. That is what I understand. That is what I try in my life. Whenever we try to carry out some services, we try to take as many as blessings possible, so that we remain humble, and the service help us to advance in Krishna consciousness and not increase our ego or pride, or take away us from Krishna consciousness by increasing our pride. So that will be possible if we get purified, we remain humble, and we advance in Krishna consciousness. Possible only if we remain instruments in the hands of disciplic succession. So this is a matter of mood more than anything else. So always in prayerful mood. See Srila Prabhupada. विदेश जाने से पहले हर मंदिर में प्रभुपाद जी गए, और हर मंदिर में जहाँ पे भी जाते थे, एक तरीके से बहुत सारे मंदिरों में उनका वर्णन आता है, और हर जगह जाके प्रार्थना करते थे। राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, वहाँ प्रार्थना करते थे, रूप गोस्वामी जी से प्रार्थना किया, है ना। आप मामगाछी में जाएंगे, वहाँ पर बहुत प्रार्थना करते थे उस मंदिर में जाकर। और अद्वैत आचार्य जी के मंदिर में, शांतिपुर में जो मंदिर है, वहाँ पर जाकर बहुत प्रार्थनाएं करते थे। और जब वो चले गए तो उसके बाद क्या उन्होंने प्रार्थना बंद कर दिया? क्या उनका मूड चेंज हो गया? ऐसा नहीं है, मूड हमेशा भी वही रहा, हमेशा प्रार्थना करते रहते थे। तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं, हो सकता है कि उस वक्त नहीं होगी, लेकिन प्रार्थनाएं करना उन्होंने बंद नहीं किया, ठीक है। और जहाँ तक आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट है कि क्या उनको लगेगा कि बार बार प्रार्थना करने आ गया है, बार बार अप्रोच कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं होती। हमको अपनी सेवा पूरी करनी है। This is what my understanding, just try to share it with you. आपके पास कोई क्वेश्चन? Does it help you? Yes, Guruji, Does it make any sense to you? Pardon, Guruji? Does it make any sense to you? Yes, Guruji. ठीक है, thank you. Hare Krishna. Let's wind up here. सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।